सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्भोनिधि संगता श्रीमद् रामायणे गंगा पुनाति भुवनत्रयं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिं। जय जय रघुवीर समर्थ सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या कांडे पंचविंशः सर्गः। तो 20th सर्ग का आरंभ होता है और यहाँ पर अभी कौशल्य माता राम जी को वनवास जाने के लिए अनुमति बहुत दुखपूर्वक भारी मन से देती है और फिर उनके कल्याण के लिए कुछ प्रार्थना करती है, होम हवन भी करती है। इसी चीज़ का यहाँ पर वर्णन आता है। सा विनीयता मायासम उपस्पृश्य जलम शुचिः चकार माता रामस्य मंगलानि मनस्विनी। तो बहुत आयासम, सा विनीयतम आयासम, अपने मन का शोक क्लेश दुख छोड़ करके राम के भले के लिए वह जलम शुचि, तो फिर जल से आचमन करती है। जलम शुचि चकार माता रामस्य मंगलानि मनस्विनी, वह मनस्विनी माता राम का भला चाहने वाली मंगल यात्रा के लिए मंगलमय कुछ आचमन करके मंत्र बोलने जा रही है। उनका प्रार्थना करने के लिए मन हो रहा है। न शक्य से वारयितुं गच्छेदानीं रघुत्तम शीघ्रं च विनिवर्तस्व वरस्तस्व च सतां क्रमे। तो कहते हैं रघुकुल भूषण रघुत्तमा गच्छ इदानीम, तू जा, क्योंकि ऐसा ही तो अभी रोकने वाला तो नहीं है। न शक्य से वारयितुम, मुझे अभी समझ में आया है तो पितृवचन पालन करने ही वाला है, इसका मतलब तो वन में जाने ही वाला है, तो मैं तुमको कैसे रोक सकती हूँ। और इसलिए मैं यही अभी बोल सकती हूँ, शीघ्रंच विनिवर्तस्व, जाओ सत्पुरुष के मार्ग पर स्थित रहो, शीघ्र ही वन से लौट के भी आओ। वर्तस्व च सतांक्रमे शीघ्रम च विनिवर्तस्व, जाओ भी और जल्दी आओ भी। तो इसका मतलब है जिसको रोक नहीं सकते है उसको जाना भी चाहिए। तो ठीक है, जाने के लिए विलंब मत करो, लेकिन आना भी लौट के जल्दी ही। यम पालयसि धर्मम त्वं प्रीत्या च विनयेन च स वै राघव शार्दूल धर्मस्त्वामभिरक्षतु। यम पालयसि धर्मम तम प्रीत्या च नियमे च, तू अपने धर्म का तो पालन करने ही वाला है, तो फिर क्यों न पालन करे नियम से और प्रसन्नता से, दोनों भी है। ये बहुत बढ़िया उपदेश है कौशल्य माता का राम को। तो जो भी हमें करना पड़ता है तो वो करते समय ये दोनों भी चीज़, एक तो प्रसन्नता से करे जो भी करना है और प्यार से करे, नियम से करे। स वै राघव शार्दूल धर्मस्त्वाम अभिरक्षतु, और जो हम अपना कर्तव्य बड़े प्यार से करेंगे, प्रसन्नता से करेंगे, वही कर्तव्य मतलब धर्म हमारा भी पालन करता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। येभ्य प्रणमसे पुत्र देवेष्वायतनेषु च ते च त्वामभिरक्षन्तु
वने सह महर्षिभिः वने सह महर्षिभिः येभ्यः प्रणमसे पुत्र, हे पुत्र तू अभी जा देवेशु आयतनेशु, सभी देव मंदिर में चले जाओ, सभी देवताओं को तो नमस्कार कर, क्योंकि वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। ते च त्वाम अभिरक्षन्तु वने सह महर्षि भी। और मुझे पता है अपने इस आजू बाजू के सभी वन में बड़े बड़े महर्षि लोग रहते हैं, उनके दर्शन भी होंगे, और इसलिए इन सभी देवताओं को नमस्कार करके आशीर्वाद प्राप्त कर ले। यानि दत्तानि ते श्राणि यानि दत्तानि ते श्राणि विश्वामित्रेण धीमता विश्वामित्रेण धीमता तानि त्वामभिरक्षन्तु तानि त्वामभिरक्षन्तु गुणैः समुदितं सदा। गुणैः समुदितं सदा। माता को कितना याद है। कहते हैं कि तू जब विश्वामित्र के साथ गया तो विश्वामित्र के द्वारा भी तुम्हें बहुत सारे अस्त्र शस्त्र दी गए हैं, तो वे शस्त्र भी आज तुम्हारी रक्षा करने दो। तो मतलब मंगल कामना कर रही है कि ये सभी आपकी भली भांति रक्षा करेंगे और करने भी दो। पितुशुश्रूषया पुत्र शुश्रूषया पुत्र मातृशुश्रूषया तथा मातृशुश्रूषया तथा सत्येन च महाबाहो सत्येन च महाबाहो चिरं जीवाभिरक्षितः। चिरं जीवाभिरक्षितः। पितृशुश्रूषया पुत्र, तुमने तो अभी तक पिता की सेवा की, माताओं की सेवा की, सत्येन च और सत्य का भी तुमने पालन किया, और यही मतलब माता पिता और सत्य का आशीर्वाद तुम्हारा जीवन अच्छी तरह से रक्षा करने दो। जीवाभिरक्षितः चिरम और चिरंजीव बने, ऐसी मंगल कामना माता कौशल्या कर रही है। समित्कुश पवित्राणि समित्कुश पवित्राणि वेद्यश्चायतनानि च वेद्यश्चायतनानि च स्तण्डिलानि च विप्राणां स्तण्डिलानि च विप्राणां शैलावृक्षाक्षुपाहृदाः शैलावृक्षाक्षुपाहृदाः पतंगा पन्नगा सिंहाः पतंगापन्नगा सिंहाः त्वां रक्षन्तु नरोत्तम। त्वां रक्षन्तु नरोत्तम। तो हे नरश्रेष्ठ, तू अभी क्या इतना तुम्हारे मंगल कामना के लिए कौन सा राज्याभिषेक करने के लिए जितने सारे द्रव्य लाए, पदार्थ लाए, क्या क्या, समिद कुशा पवित्री वेदिया मंदिर ब्राह्मण देव पूजन स्थान पर्वत वृक्ष, फिर क्या छोटे वृक्ष बड़े वृक्ष, चोटी वाले जलाशय पक्षी सर्प सिंह वन में सब तुम्हारी रक्षा करे। सबका नाम लेकर के बोलती है ये भी तुम्हारी सब रक्षा करे। स्वस्ति साध्या च विश्वे च स्वस्ति साध्याश्च विश्वे च मरुतश्च महर्षिभिः मरुतश्च महर्षिभिः स्वस्ति धाता विधाता च स्वस्ति दाता विधाता च स्वस्ति पूषा भगोर्यमा। स्वस्ति पूषा भगोर्यमा। स्वस्ति साध्या, तुम्हारे लिए मंगल कौन कौन करे, सभी तुम्हारे अनुकूल हो जाए। साध्याः विश्वे देवाः मरुताः महर्षि, ये सब तुम्हारा स्वस्ति करे, भला करे। लोकपालाश्च ते सर्वे लोकपालाश्च ते सर्वे वासव प्रमुखास्तथा वासव प्रमुखास्तथा ऋतवश्च ते सर्वे तवश्च ते सर्वे मासा संवत्सराक्षपाः मासा संवत्सराक्षपाः दिनानि च मुहूर्ताश्च दिनानि च मुहूर्ताश्च स्वस्ति कुर्वन्तु ते सदा। स्वस्ति कुर्वन्तु ते सदा। श्रुतिस्मृतिश्च धर्मश्च स्मृतिश्च धर्मश्च पातु त्वां पुत्र सर्वत्र। पातु त्वां पुत्र सर्वतः। तो लोकपाला, तुम्हारा हे पुत्र तुम्हारा पालन तुम्हारा रक्षण कौन कौन करे, तो कहते हैं लोकपालाः सर्वे वासवाः प्रमुखाः ऋतवाः, सभी प्रकार के ऋतु, क्योंकि जाएगा तो फिर ग्रीष्म ऋतु वसंत ऋतु वर्षा ऋतु सब होगा, जंगल में रहना पड़े, ये भी तुम्हारे लिए अनुकूल हो। सर्वे मासाः संवत्सराः, सभी मास का मतलब महीना, संवत्सर का मतलब वर्ष, सब तुम्हारे लिए अनुकूल हो जाए। दिनानि मुहूर्ताः स्वस्ति कुर्वन्तु ते, उसी प्रकार तुमने जो अध्ययन किया है श्रुति स्मृति धर्म पातु ताम पुत्र सर्वत्र, ये जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं ना शास्त्र का, तो ये भी ज्ञान हमारे लिए कहीं ना कहीं उपयोगी पड़ जाए। तो
इसलिए वो भी तुम्हारा कल्याण करे करके माता कौशल्या याद दिलाती है। तुमने ये सब अध्ययन किया है, आज इस समय उनका भी आपका आशीर्वाद मिले, मतलब गाइडेंस मिले, वो ज्ञान आपको मार्ग दिखाए। स्कंदश्च भगवान देवः सोमश्च स बृहस्पतिः सप्तर्षयो नारदश्च ते त्वां रक्षन्तु सर्वतः। स्कंदः भगवान स्कंद, सोम, बृहस्पति, सप्तर्षि और नारद, ये भी सभी तुम्हारा कल्याण करे, तुमको तुम्हारी रक्षा करे जंगल में रहते हुए। ते चापि सर्वतः सिद्धा दिशश्च सदिगीरश्वराः स्तुता मया वने तस्मिन् पातु त्वां पुत्र नित्यशः। ते चापि सर्वतः सिद्धाः, सिद्धगण जहाँ रहते सिद्ध पुरुष, उसी प्रकार दिशा, सब प्रकार की दिशा मतलब पूर्व पश्चिम दक्षिण भी तुम्हारे अनुकूल हो। सद गिरीश्वराः, गिरीश्वर का मतलब बड़े बड़े पर्वत है, दिक्पाल है, वे भी तुम्हारी रक्षा करे। स्तुता मया वने तस्मिन् पातु त्वां पुत्र नित्यशः। मैं सबके लिए, आपके लिए, सबको प्रार्थना करती हूँ को आपका मंगल करे। शैला सर्वे समुद्राश्च राजा वरुण एव च द्यौरन्तरिक्षं पृथिवी वायुश्च सचराचरः नक्षत्राणि च सर्वाणि ग्रहाश्च सहदैवतैः अहोरात्रे तथा सन्धे पातु त्वां वनमाश्रितम्। त्वां वनमाश्रितम, जब तुम वन में रहोगे तो शैलाः, सभी पर्वत, सर्वे समुद्राः, समुद्र तक तो घूमना पड़ेगा, तो समुद्र भी तुम्हारी रक्षा करे। वो वरुण राजा तुम्हारी रक्षा करे। द्यौः अंतरिक्ष, पृथ्वी, वायु, सब प्रकार के चराचर प्राणी भी तुम्हारी रक्षा करे। नक्षत्राणि च सर्वाणि, आकाश में नक्षत्र रहते लेकिन उनका भी अनुग्रह होने से हमारा जीवन सुलभ होता है। अहोरात्रे च संधे च पान्तु, और ये तुम्हारी रक्षा कब कब करे? दिन में करे, रात में करे, संध्या के समय करे, मतलब हर समय तुम्हारी रक्षा ये करनी चाहिए। हर व्यक्ति घर से बाहर जाता है ना, सब माता पिता इसी कामना करते हैं और प्रार्थना करते हैं। और कौशल्य माता तो बहुत ज्ञानी है और इसलिए सभी चीज़ की याद करके वो कर रही है, बता रही कि ये सब तुम्हारे लिए मंगलमय हो। ऋतवश्चापि षट्चान्ये मासा संवत्सरस्तथा कलाश्च काष्ठाश्च तथा तव शर्म दिशन्तु ते। शह ऋतु, 6 प्रकार के ऋतु, अन्यान्य मास मतलब 12 साल है ना, तो हर 3 साल के बाद एक अधिक मास आता है, तो वो भी अधिक मास तुम्हारा रक्षा करे। मतलब अलग अलग मास महीना का भी विचार कर रही है। और हर साल संवत्सर का नाम बदलता है, मतलब हर बार संवत्सर वर्ष नया होता है, वह भी तुम्हारा रक्षा करे। उसी प्रकार कला काष्ठा ये सब तुम्हारे लिए शर्म का मतलब मंगल करने वाले हो। महावनेऽपि चरतः मुनिवेशस्य धीमतः तथा देवाश्च दैत्याश्च भवन्तु सुखदा सदा। अभी तुम तो मुनि का वेश धारण करने वाले बुद्धिमान हो और महावन में जाने वाले हो, वहाँ पर तुमको देवाः दैत्याः भवन्तु सुखदा है ना। आगे की कथा तो सबको पता है कि दैत्य लोग आकर के भी बहुत तकलीफ देते हैं, फिर सीता को उठा के लेके जाते हैं, लेकिन ये सब उनको पता था कौशल्या माता की वहाँ पर ये देवताओं भी घूमते हैं, दैत्य भी घूमते, इन सब से आपकी रक्षा हो। राक्षसानां पिशाचानां रौद्राणां च क्रूरकर्मणां
क्रव्यादानं च सर्वेषां प्रौराणानां च सर्वेषां मा भूत्पुत्रकते भयम्। मा भूत्पुत्रकते भयम्। राक्षसानां, पिशाचानां, रौद्राणां, क्रूर कर्माणां, ये सब कैसे बड़े भयंकर राक्षस क्रोध कर्म करने वाले पिशाचे भी होते। हाँ, तो पिशाचे से भी आपकी रक्षा हो। क्रव्यादानाम, और मांस बक्षी से होते। सर्वेशाम भूत पुत्र कते भयम, माँ भूत भयम, इन सभी से तुमको भय न हो, ऐसा तुम्हारा जीवन बने। प्लवगा वृश्चिका दंशा सर्वगा वृश्चिका दंशा मशकाश्चैव कानने मशकाश्चैव कानने सरीसृपाश्च कीटाश्च सरीसृपाश्च कीटाश्च मा भुवन् गहने तव। मा भुवन् गहने तव। प्लवगाः वृक्षकाः, तो प्लवक मतलब मेढक, वृश्चिकाः मतलब बिच्छू, दंशाः वो दंश करने वाले, अलग अलग काटने वाले कौन, मशकाः मच्छर, कानने का मतलब वन में ये सब रहते हैं, इनसे भी तुम्हारी रक्षा हो। सरीसृपा कीटाश्च, है ना, सर्प जैसे होते हैं, कीड़े जैसे होते हैं, इनसे भी तुम्हारी रक्षा हो। महाद्वीपाश्च सिंहाश्च महाद्वीपाश्च सिंहाश्च व्याघ्रा रुक्षाश्च दंष्ट्रिणः व्याघ्रा रुषाश्च दंशिनः महिषा शृंगिणो रौद्रा महिषा शृंगिणो रौद्रा न ते द्रोह्यन्तु पुत्रक। न ते गृह्णन्तु पुत्रक। महाद्वीपाश्च सिंहाश्च, बड़े बड़े हाथी, बड़े बड़े सिंह और व्याघ्र, रीछ, दहाड़ वाले बड़े बड़े जीव, विशाल सिंह वाले, अलग अलग प्रकार के भैंसे होते हैं, सब होते हैं। यहाँ बेलगांव के आसपास जंगल में भी है ना, गवीरेडा करके बोलते हैं। यहाँ वो बहुत नीचे नीचे आते हैं, हमला करते हैं खेत वाले के ऊपर भी, और कहीं कहीं तो अभी रेलवे ट्रैक जाता है तो वहाँ सामने आकर के भी मर रहे हैं, पेपर में आते रहते हैं। ऐसे सब कौशल्य माता को पता है कि ये सब प्रकार के प्राणी वहाँ जंगल में कानन में रहते हैं, इनसे आपकी रक्षा हो। नृमांस भोजना रौद्रा मांस भोजना रौद्रा ये चान्ये सर्वजातया ये चान्ये सर्वजातयः मा च त्वां हिंसिषु पुत्र मा च त्वां हिंसिषु पुत्रा मया सम्पूजितास्त्विह। मया सम्पूजितास्त्विह। नृमांस भोजना, जंगल में मनुष्य का मांस खाने वाले भी रहते हैं, ऐसे नरभक्षी लोग भी है, ऐसे कोई जातियाँ रहती है आदिवासी, उनसे भी तुम्हारा रक्षा हो, और इसलिए सभी हिंस्र पक्षी से भी रक्षा हो। इसीलिए तो मैंने यह प्रार्थना मंगल वाचन किया है। आगमास्ते शिवा सन्तो आगमास्ते शिवा सन्तु सिद्ध्यन्तु च पराक्रमाः सिद्ध्यन्तु च पराक्रमाः सर्वसम्पत्तयो राम सर्वसम्पत्तयो राम स्वस्तिमान् गच्छ पुत्रक। स्वस्तिमान् गच्छ पुत्रक। आगमास्ते शिवाः, तो तुम्हारा आने तक के लिए मैं मंगल कामना कर रही हूँ। और सर्वे सिद्धंतु पराक्रमः, तुम्हें जो जो पराक्रम करने, एक तो पहले जंगल जा कर के वापस आना, ये बड़ा पराक्रम है, और वहाँ वो साध्य सिद्ध करने के लिए जो जो करना पड़े उसमें भी तुम्हारा कल्याण हो, जय हो। सर्व संपत्तया राम, सभी प्रकार की संपत्तियाँ तुम्हें प्राप्त हो जाए जंगल में, और इसलिए ऐसे स्वस्तिवाचक करके गच्छ राम, तुमको जाने के लिए मैं अनुमति देती हूँ। स्वस्ति ते स्वांतरिक्षेभ्यः पार्थिवेभ्यः पुनः पुनः सर्वेभ्यश्चैव देवेभ्यः ये च ते परिपन्थिनः। तो कहते हैं कि सभी आकाश में चलने वाले, भू में चलने वाले सब प्रकार के जीव जंतु से तुमको कोई तकलीफ न हो, तुम्हारी रक्षा हो उनसे, इसके लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ। और क्या, अभी ग्रह इत्यादि भी, शुक्र सोमश्च सूर्यश्च, हाँ एक श्लोक ही मेरे इसमें नहीं है, बोलो तुम लोग। तथा पांतु त्वामर्चिता राम दंडकारण्यवासिना। अच्छा, शुक्र से पहले गुरु लगाए हों।
तो मतलब क्या है? गुरु शुक्र सोम सूर्य कुबेर यम पांतु त्वाम अर्चितात, सभी की मैंने प्रार्थना की है ये तुमको दंडकारण्य में वास करते समय तुम्हारी रक्षा करे। अग्निर्वायुस्तथा धूमः निर्वायुस्तथा धूमः मंत्राश्च ऋषिमुखश्च्युताः राष्ट्रशीर्षुभश्च्युतः उपस्पर्शनकाले तु उपस्पर्शनकाले तु पांतु त्वां रघुनंदन। पान्तु त्वां रघुनन्दन। हे रघुनंदन, राम स्नान करते समय आचमन करते समय अग्नि वायु सब धूम सभी रुकियों से मुख से तुम्हारी रक्षा हो, तुम्हारे लिए सभी मंगल कामना करे। सर्वलोक प्रभुर ब्रह्मा सर्वलोक प्रभुः ब्रह्मा भूतकर्तृ तथर्षयः भूतकर्तृ तथर्षयः ये च शेषासुरास्तेस्तु एष शेषासुरासेना रक्षन्तु वनवासिनम्। रक्षन्तु वनवासिनम्। तो वनवासी होने के बाद सर्वलोक प्रभु ब्रह्मा भी तुम्हारी रक्षा करे, पर ब्रह्म परमात्मा तुम्हारी रक्षा करे। ऋषिगण जो भी हम जिनके बारे में नहीं जानते वे भी तुम्हारी रक्षा करे। इति माल्ये सुरगणान् हिमालये सुरगणाः गन्धैश्चापि यशस्विनी गन्धैश्चापि यशस्विनी स्तुतिभिश्चानुरूपाभिः दिभिश्चानुपूराभिः अर्चायतलोचना। अर्चायतलोचना। तो सब इस प्रकार से विशाल लोचने वाली वह कौन? कौशल्य माता रानी ने ऐसे पुष्पमाला और गंध आदि उपचारों से अनुरूप स्तुति सब देवताओं का पूजन किया, और पूजन करने के बाद कहती है ज्वलनम समुपादाय ज्वलनं समुपादाय ब्राह्मणेन महात्मना ब्राह्मणेन महात्मना हावयामास विधिना भावयामास विधिना रामलंकार कारणात्। रामलंकारकारणात्। राम मंगल कारणात्। तो राम का मंगल होने के लिए माता कौशल्या ने अभी और भी क्या किया? तो ब्राह्मणों को बुला करके ज्वलनम ब्राह्मणेन महात्मना, उन्होंने अग्नि ला करके लाग्नि में हवन किया। हवयामास विधिना, सब काय के लिए? रामम अमंगल कारणात्, राम के लिए कोई अमंगल न हो, और इसीलिए इस प्रकार का होम हवन भी उसने अपने घर में किया। घृतं श्वेतानि माल्यानि घृतं श्वेतानि माल्यानि समिधश्चैव सर्षपान् समिधश्चैव सर्षपान् उपसम्पादयामास उपसम्पादयामास स्वस्तिमान् गच्छ पुत्रक। कौशल्या परमांगला। हाँ, तो कहते हैं क्या क्या किया? घृतं श्वेतानि माल्यानि समिधश्चैव सर्पशान् उपस्पयामास कौशल्या परमानंगना। तो फिर ऐसे और नारी महारानी कौशल्या ने घी, श्वेत पुष्प, माला, समिधा, सरस आदि सभी प्रकार के वस्तुओं से उनको क्या किया? ब्राह्मण के समीप रखवा दिए कि इससे आप ये द्रव्य से होम हवन इत्यादि करें। उपाध्यायस विधिना उपाध्यायस विधिना हुत्वा शान्तिमनामयम् भूत्वा शान्तिमनामयम् हुतहव्यावशेषेण हव्यावशेषेण बाह्यं बलिमकल्पयत्। बाह्यं बलिमकल्पयत्। तो पुरोहित जी ने समस्त उपद्रवों की शांति कर दी। आरोग्य उद्देश्य भी विधिपूर्वक अग्नि में अलग अलग हमारे मंगल करने के लिए अलग अलग प्रकार के मंत्र होते हैं, उनके द्वारा आहुति दी जाती है। ये सब पुरोहितों के द्वारा माता कौशल्य ने करवाया और मंगल कामना की। मधुदध्यक्षत घृतैः स्वस्ति वाच्यं द्विजांस्ततः वाचयामास रामस्य वाचयामास रामस्य वने स्वस्त्ययन क्रियाम्। वने स्वस्त्ययन क्रियाम्। मधु दधि अक्षता घृत के द्वारा स्वस्ति वाचन किया द्विजों के द्वारा। वाचयामास रामस्य वने स्वस्ति अयन क्रियाम। तो उनका जाना बड़ा मंगलमय हो। जंगल में जा रहे हैं,
इसलिए जितना अपने हाथ से, तो इसको कहते प्रार्थना। अभी पुरुषार्थ तो स्वयं राम को करना होगा, अपनी रक्षा करने के लिए अपना सामर्थ्य का प्रयोग करना होगा, लेकिन माता पिता क्या कर सकते हैं, तो कहते हैं कि वो प्रार्थना कर सकते इस प्रकार से, और ये करना बहुत जरूरी भी है। ततस्तस्मै द्विजेन्द्राय ततस्तस्मै द्विजेन्द्राय राम माता यशस्विनी राममाता यशस्विनी दक्षिणां प्रददौ काम्यां दक्षिणां प्रददौ काम्यां राघवं चेदमब्रवीत्। राघवं चेदमब्रवीत्। तो इसके बाद यशस्विनी श्री राम माता ने क्या किया, तो विप्रवर पुरोहित जी को उनकी इच्छा के अनुरूप क्या कर दिया, कोई भी यज्ञ याग सफल होना है तो पुरोहितों को योग्य दक्षिणा देना भी जरूरी है। और दक्षिणां प्रददौ काम्याम, तो उनके इच्छा के अनुरूप, मतलब उनको खुश करने की इतनी दक्षिणा दे दिया और बता दिया कि रघुनाथ जी का कल्याण हो। यन्मंगलम सहस्राक्षे यन्मंगलं सहस्राक्षे सर्वदेव नमस्कृते सर्वदेव नमस्कृते वृत्रनाशे समभवत् वृत्रनाशे समभवत् तत्ते भवतु मंगलम। तत्ते भवतु मंगलम्। तो कहते वृत्रासुर का नाश करने के निमित्त सर्वदेव वंदित सहस्त्र नेत्रधारी जो इंद्र, वो भी तुम्हारे लिए मंगलकारी हो, उसका भी तुमको आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसी कामना माता कौशल्या ने की। यन्मंगलम सुपर्णस्य यन्मंगलं सुपर्णस्य विनता कल्पयत् पुरा विनता कल्पयत् पुरा अमृतं प्रार्थयानस्य अमृतं प्रार्थयानस्य तत्ते भवतु मंगलम। तत्ते भवतु मंगलम्। तो जैसे इंद्र की माता ने इंद्र का कल्याण हो इसलिए प्रार्थना की थी, ऐसे हमने भी आपके कल्याण के लिए प्रार्थना किया करके माता कौशल्या कह रहे हैं राम जी को। और उसी प्रकार और एक उदाहरण देते हैं कि जैसे विनीता कल्पयम, तो विनीता जो गरुड़ की माता, वो भी अपने पुत्र गरुड़ के लिए प्रार्थना की थी। वही प्रार्थना, वही प्रकार का मंगल मैं भी तेरे लिए कर रही हूँ आज। अमृतोत्पादने दैत्यान् अमृतोत्पादने दैत्यान् घ्नतो वज्रधरस्य यत् घ्नतो वज्रधरस्य च अदितिर्मङ्गलं प्रादात् अदितिर्मङ्गलं प्रादात् तत्ते भवतु मंगलम। तत्ते भवतु मंगलम्। तो सभी देवताओं की माता अदिति, उस अदिति के द्वारा भी अपने पुत्र मतलब देवता, उसमें देवताओं का राजा इंद्र, इनके लिए भी मंगल आशीर्वाद की कामना की थी। तो वही कामना और मंगल मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। त्रिविक्रमान् प्रक्रमतः विष्णो रतुल तेजसः यदासिन्मङ्गलं राम तत्ते भवतु मंगलम। त्रिविक्रमान् प्रक्रमतः, तीनों पगों का बढ़ाते हुए, मतलब अपना पैर बढ़ाते हुए हनुमान तेजस्वी भगवान विष्णु ने वामन अवतार में है ना, राजा अथवा असुर राजा बलि को ऊपर आक्रमण अथवा नियंत्रण करने के लिए उनकी भी मंगल कामना की थी। तो ऐसे मंगल कामना मैं भी तेरी कर रही हूँ। ऋषय सागरा द्वीपा वेदालोकादिशश्चते मंगलानि महाबाहो दिशन्तु शुभमंगलम्। तुम्हारे लिए ऋषि, समुद्र, द्वीप, वेद, समस्त लोक, दिशा तुम्हारा सब मंगल प्रदान करे, यही मैं तुम्हारे लिए मंगल कामना कर रही हूँ। इति पुत्रस्य शेषाश्च कृत्वा शिरसि भामिनी गन्धैश्चापि समालभ्य रामाय तलोचना औषधिं च सुसिद्धार्थां विशल्य करणीं शुभां चकार रक्षां कौशल्या मंत्रैरभिजजाप च
इति पुत्रस्य शेषाश्च कृत्वा, इस प्रकार सभी प्रकार का आशीर्वाद मतलब बताने के लिए उन्होंने अपने हाथ में कुछ अक्षता लेकर के और चंदन लगाया, चंदन के ऊपर कुमकुम भी लगा करके और मनोरथ सिद्ध करने वाली विशल्यकर्णी नामक शुभ औषधि लेकर रक्षा के उद्देश्य से मंत्र पढ़ते हुए श्री राम के हाथ में बांध दिया। तो रक्षा करने के लिए हाथ में मंगल कामना करने के लिए उन्होंने रक्षा बांधी और फिर उत्कर्ष लगाने के लिए मंत्र जप भी करती है माता। क्या कितना प्यार है, कितना वो जानती भी है और करती भी है, क्योंकि संकट भी बहुत बड़ा है। उवाचापि प्रहृष्टेव सा दुःखवशवर्तिनी वाङ्त्रेण न भावेन वाचा संजमानया। अभी वो मुख से तो कुछ बोल नहीं पाती है। वाच अपि प्रहृष्टा सा दुख वशीवर्तिनी। अभी दो चीज है वन में जा रहा है पुत्र, ये दुख है, लेकिन वो दुख भी नहीं दिखा सकती है, क्योंकि वो जा रहा है तो उसको अच्छा अपने हंसते हुए या तो कम से कम बाहर से खुशी से विदा करना पड़ता है। तो इसलिए बड़ा विचित्र प्रसंग है, अंदर से दुख है लेकिन बाहर से ठीक तरह से मंत्र उच्चारण भी करना है। वो मुख से वो मंत्र उच्चारण भी बहुत अच्छी तरह से नहीं कर पाते, क्योंकि मन में भी दुख है, और फिर भी बड़े गदगद होते हुए वह वाचा में भी स्पष्टता न होते हुए भी उच्चारण करके अपने पुत्र की मंगल कामना कर रही है। आनम्य मूर्ध्नि चाग्राय परिष्वज्य यशस्विनी अवदत् पुत्रमेष्टार्थः गच्छ राम यथा सुखम् अरोगं सर्वसिद्धार्थम् अयोध्यां पुनरागतम् पश्यामि त्वां सुखं वत्स सन्निधतं राजवर्त्मसु। आनम्य मूर्ध्नि च अग्राय, तो फिर उसके बाद उसने क्या किया, उसका मस्तक पकड़ लिया। हाँ, कौशल्या माता ने राम को अपने उसके मस्तक को पकड़ करके, और जब राम झुक जाता है नीचे तो माता कौशल्या उसके माथे पर चुम्बन लेती है और बोलती है, पुत्रम इष्टार्थो गच्छ, तो जाओ लेकिन तुम्हारा भला हो, कल्याण हो। अरोगताम सर्वसिद्ध्यर्थम, तुमको किसी प्रकार का रोग न हो, तकलीफ न हो, और फिर लौट के अयोध्या वापस आना चाहिए, और तब तक मैं तुम्हारे राजमार्ग पर स्थित हो करके देखकर सुखी रहूँगी। क्या मैं हमेशा आने वाले रास्ते की तरफ देखते हुए मैं अपना समय बिताऊंगी। प्रणष्ट दुख संकल्पा हर्ष विद्योतितानना द्रक्ष्यामि त्वां वनात् प्राप्तं पूर्णचंद्रमिवोदितम्। तो कहते हैं उस समय मेरी दुख पूर्ण संकल्प मिट जाएगा। मेरे अंधकरण का दुख तब मिटेगा जब तो मंगल मतलब वन से वापस आएगा, और वो भी कैसा आएगा, बिल्कुल ठीक ठाक उल्लास से आएगा। और तब आएगा तभी जा कर के जैसे है ना पूर्ण चंद्रमा को देख करके समुद्र को है ना भरती आती है, तो मतलब वो बड़ा खुशी से उठता है। तब जब भी तू वापस आएगा तब मुझे सही अर्थ में खुशी होगी। भद्रासनगतं राम वनवासादिहागतं द्रक्ष्यामि च पुनस्त्वान्तु तीर्णवन्तं पितुर्वचः। तो श्री राम वनवास से यहाँ आकर पिता की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के बाद तुम राजसिंहा पर बैठोगे, उस समय में पुनः प्रसन्नता पूर्वक तुम्हारा दर्शन करूंगी, मतलब देखूंगी।
मंगलैरुपसम्पन्नः मङ्गलैरुपसम्पन्नः वनवासादिहागतः वनवासादिहागतः वद्वाश्च मम नित्यं त्वं वद्वाश्च मम नित्यत्वं कामान् संवर्धयाहि भोः कामान् संवर्धयाहि भोः। मंगलैः उपसंपन्नः वनवासादिहागतः। जब तो वनवास से लौट कर आएगा तब राज उचित मंगल वस्त्र भूषणों से तुमको भूषित करूंगी और सदा तेरी बहु सीता की भी समस्त कामनाएं पूर्ण करते रहो। तो मतलब क्या है, तुम वापस आओ, फिर अपना राज्य प्राप्त करो तब, और फिर अपनी पत्नी सीता को भी सब प्रकार के सुख दो। यही मैं आपके लिए मंगल कामना करती हूँ। मयार्चिता देवगणा शिवादयः मयार्चिता देवगणा शिवादयः महर्षयो भूतगणासुरो गणाः महर्षयो भूतगणासुरोरगाः अभिप्रयतास्तस्य वनं चिरायते अभिप्रयातस्य वनं चिरायते हितानि काङ्क्षन्तु दिशश्च राघव। हितानि काङ्क्षन्तु दिशश्च राघव। हाँ, तो लास्ट में वो जो प्रार्थना की है पुनः एक बार उसका संक्षिप्त वर्णन करते हैं वाल्मीकि महर्षि। तो कहते हैं कौशल्य माता बताती है, मैंने सदा जिनका पूजन और सम्मान किया ऐसे वे सभी परमात्मा शिव, परमात्मा महर्षि, भूतगण, देव, नाग सब तुम्हारी चिरकाल तक मंगल कामना करे। अतीव चाश्रु श्रितपूर्णलोचना समाप्य च स्वस्त्यायनं यथाविधि प्रदक्षिणं चापि चकार राघवम् पुनः पुनश्चापि निरीक्ष्व स्वजले। अतीव च अश्रु प्रतिपूर्ण लोचना, आँख में पानी भरा हुआ ऐसी माता कौशल्य के नेत्र दिख रहे हैं। समाप्य च स्वस्ति आयनम यथा विधि, विधि पूर्वक उन्होंने स्वस्ति मंगल कामना की और फिर अभी राम वन में जाने के लिए तैयार है। तो स्वयं क्या करती है, प्रदक्षिणांचापि चकार राघवम, कौशल्य माता राघव की भी प्रदक्षिणा करती है और फिर उसके मुख की तरफ देख करके परिक्रमा करने के बाद फिर उसको छाती लगाती, निरीक्ष सस्वजे, फिर अपने छाती को लगा लेती है पुत्र को। तया ही देव्या च कृत प्रदक्षिणः निपीड्य मातुश्चरणौ पुनः पुनः जगाम सीता निलयं महायशः स राघव प्रज्वलितस्तया श्रिया। तो फिर देवी कौशल्या ने जब श्री राम की प्रदक्षिणा कर ली तब महायशस्वी राम जी ने क्या किया, माता के चरणों को बार बार नमस्कार करके उनके चरण पखारे के मतलब थोड़े दबाते हुए सेवा करते हुए सह राघव प्रज्वलित तथा वहाँ से उठते हुए फिर अभी माता का तो आशीर्वाद लिया, माता ने उनका मंगल कामना की। उसके बाद राम जी अभी सीता के महल की तरफ चले जाते हैं और फिर सीता की भी अनुमति लेनी पड़ती है और इसलिए वो अभी सीता महल की तरफ निकल पड़ते हैं। और फिर वहाँ क्या होता है उनका क्या संवाद होता है, अगली कथा जो भी है अगले सर्ग में आती है, उसका चिंतन कल करते हैं। ओम इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकाण्डे पंचविंशः सर्गः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय जय रघुवीर समर्थ सियावर रामचंद्र भगवान की जय।